तो इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो कि 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दी जाती हैं और वो पार्टिकल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और उसका मीन मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, और यहाँ पर इस सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच फ़र्क हमें आसान से पहचान सकते हैं। यानी कि वो दोनों पार्टिकल्स टू डिफरेंट है, अलग अलग है, डिस्टिंग्विशेबल है। हमें क्लियर से उनका पाथ, उनका ट्रेजेक्टरी हम देख सकते हैं। तो उनको नंबरिंग भी दे सकते हैं हम, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल के इस तरह। तो ईच हैविंग स्पिन एस इज इक्वल्स टू हाफ, और हर एक पार्टिकल का स्पिन जो है वो हाफ है, सच दैट एस जेड इज ऑल्सो प्लस और माइनस हाफ। तो एस जेड इज प्लस, तो एस जेड क्या हो जाता है, प्लस और माइनस हाफ है विद करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स, और उन पार्टिकल्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो म्यू जेड इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस म्यू है। व्हेन द सिस्टम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो जो सिस्टम है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, जो कि H है। यूजुअली B होता है, लेकिन यहाँ पर H दिया है तो हमें H को ही यूज़ करनी चाहिए। पॉइंटिंग अलॉन्ग दी Z एक्सिस, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलॉन्ग दी Z एक्सिस, Z डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज म्यू H। तो इस सिस्टम जो है, ये 3 पार्टिकल्स का सिस्टम, उसका टोटल एनर्जी जो है वो म्यू H है। तो अब हम नेक्स्ट, लेट एक्स बी द स्टेट वेयर द फर्स्ट स्पिन हैज जेड एस जेड इज इक्वल्स टू हाफ। तो एक्स स्टेट में हमें एक्स स्टेट इस तरह डिफाइन किया गया है कि वेयर द फर्स्ट स्पिन इज इक्वल्स टू एस जेड इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का जो स्पिन है वो प्लस हाफ है। एक्चुअली वो जो पार्टिकल्स का स्पिन होता है वो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू एक्स स्टेट, तो उसमें इस तरह डिफिनेशन है दिया गया है कि वेयर द फर्स्ट स्पिन हैज़ एस जेड इज इक्वल्स टू हाफ। तो the probability of having the state x and the mean magnetic moment of the system in state x, और तो अब हमें probability, ये जो state x है उसका probability and उसका उन particles का mean magnetic moment उस state में फाइंड आउट करनी चाहिए। तो यही है क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दिया गया है, यानी कि 3 अलग अलग पार्टिकल्स जिनको हम टैगिंग भी कर सकते हैं। तो इसे हम फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, इस तरह हम नंबरिंग दे सकते हैं फॉर द अरेंजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो H इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस दिया गया है। Z एक्सिस यूनिट वेक्टर अलॉन्ग Z डायरेक्शन जो है वो K कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो H है, इसी वजह से H K कैप है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H है। नेक्स्ट, और इसका एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स जो टाइनी मैग्नेट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, उन्हें अगर हमने उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो उनकी एनर्जीज क्या हो जाती है कि माइनस म्यू डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ दोज पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स जो टाइनी मैग्नेट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट करके हमें इस तरह आ जाती है एनर्जी। हर एक पार्टिकल की एनर्जी इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बेसिस में अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाते हैं। इफ़ एस जेड इज टू प्लस हाफ, यानी कि स्पिन जो है वो प्लस हाफ है, और म्यू जेड इज टू म्यू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है वो भी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल यानी कि प्लस हाफ पार्टिकल। तो हमें क्या हो जाता है,
थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, क्योंकि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स जो है वो 0 डिग्रीज है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, E1 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एच, यानी कि इन दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट है म्यू बी हो जाएगा cos 0 1, इस वजह से माइनस म्यू एच। और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है। और बी की वैल्यू जो है अलॉन्ग जेड डायरेक्शन एच जो है, तो इस तरह आ जाता है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट केस में जब भी स्पिन एस जेड इज माइनस हाफ हो जाता है, यानी कि म्यू जेड इज माइनस हाफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो वही तो दिया गया है, एस जेड इज प्लस और माइनस हाफ, म्यू जेड इज प्लस और माइनस हाफ। तो म्यू जेड माइनस म्यू हो जाता है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है हो तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि म्यू पार्टिकल का जो म्यू है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि दोनों क्वाइट अपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी कि एंटी पैरेलल लाइंस, उसी वजह से उनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्रीज, यानी कि म्यू डॉट बी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये जो है ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी एक और नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें फाइनली पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये दो पॉसिबल एनर्जीज है पार्टिकल्स के, दो जो डिफरेंट केसेस होंगे पार्टिकल्स के, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये दिया गया है कि टोटल एनर्जी इज ऑल्सो म्यू एच, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज म्यू एच। तो अब हमें पार्टिकल्स को इस तरह अरेंज करनी चाहिए कि ताकि उनके टोटल एनर्जी म्यू एच हो जाए। तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स तो यही है, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल माइनस म्यू एच में जा रहा है और सेकेंड और थर्ड पार्टिकल प्लस म्यू एच में, यानी कि माइनस म्यू एच प्लस 2 म्यू एच, टोटल म्यू एच आ जाता है। उसी तरह सेकेंड पार्टिकल को हम E1 एनर्जी में और फर्स्ट एंड थर्ड पार्टिकल को E2 एनर्जी में, यानी कि प्लस म्यू एच। तो यहाँ पर भी हमें यही आ जाएगा टोटल एनर्जी म्यू एच। और नेक्स्ट केस में थर्ड पार्टिकल जो है वो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि माइनस म्यू एच में है, और फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल में है। तो दोनों को ऐड करने से म्यू एच माइनस 2 म्यू एच माइनस म्यू एच प्लस 2 म्यू एच ऐड करने से हमको प्लस म्यू एच आ जाता है, यानी कि इन तीनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ इन तीनों केसेस में हमें टोटल एनर्जी म्यू एच हो जाती है विद दिस तीनों पार्टिकल्स के साथ। और ये तीनों पॉसिबल केसेस है क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है। अगर वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते तो हर एक पार्टिकल को हम 1 1 1 इस तरह नंबरिंग दे सकते हैं, यानी कि ऑफकोर्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हम नंबरिंग नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये जो डिस्टिंग्विशेबल है तो इसी वजह से हमने 1 2 3 इस तरह नंबरिंग किया है। अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा तो ये सब कुछ यही केस हो जाता है, यानी कि दिस क्योंकि सब पार्टिकल्स अलाइक है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो ये सब कुछ ओनली वन पॉसिबल वे हो जाता। लेकिन ये जो पार्टिकल्स जो है डिस्टिंग्विशेबल होने के वजह से हमें इतने सारे केसेस आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट अब हमें एक स्टेट यानी कि एक स्टेट फर्स्ट स्पिन इज प्लस हाफ, वही तो है एक्स स्टेट, यानी कि यहाँ पर एक्स स्टेट का डेफिनेशन क्या दिया गया है, एक्स में द स्टेट बाय द फर्स्ट स्पिन इज जेड इज इक्वल्स टू हाफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए स्टेट। तो इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से हमें टोटल एनर्जी म्यू एच आ जानी चाहिए, वो एक फर्स्ट कंडीशन है। और अनदर में स्पेशली फॉर द एक्स स्टेट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल जो है वो प्लस हाफ वो उसका जो स्पिन है वो प्लस हाफ होनी चाहिए, यानी कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है एस इज गोस प्लस हाफ के लिए एनर्जी क्या है माइनस म्यू एच, और एस इज गोस एस जेड इज गोस माइनस हाफ के लिए एनर्जी प्लस म्यू एच। तो एस जेड इज गोस टू प्लस हाफ यानी कि एनर्जी म्यू एच है, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल जो है वो प्लस हाफ स्टेट में होनी चाहिए, बाद में सेकंड पार्टिकल जो है वो माइनस हाफ स्टेट्स में है। उसी तरह तो
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक स्टेट जो है तो वो यही है, दिस इज़ द ओनली वन सच एक स्टेट, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल का जो स्पिन है वो +12 है। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, हमें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पॉसिबल केसेस है टोटल एनर्जी म्यू एच होने के लिए, लेकिन इन 3 पॉसिबल केसेस में हमें यही एक पॉसिबल केस है जहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल का स्पिन जो है वो +12 है। तो इसी वजह से 1 आउट ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्टेट क्या हो जाती है, 1 आउट ऑफ 3। तो 3 पॉसिबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंगली एक्स स्टेट में जाती है। नेक्स्ट अब हमें मीन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी चाहिए, यानी कि इस स्टेट के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मीन मैग्नेटिक मोमेंट जो इस पार्टिकल्स के लिए है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि +12 स्टेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है और -12 स्टेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट -म्यू है। यहाँ पर ये जो +12 स्टेट में है फर्स्ट पार्टिकल तो +12 स्टेट में है, दूसरे दो पार्टिकल जो है वो -12 स्टेट में है। तो फर्स्ट पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हो जाता है, यानी कि +12 + म्यू, दूसरे दोनों पार्टिकल्स का -म्यू, -12 -म्यू -म्यू। तो फाइनली हमें क्या हो जाता है कि हमें इस मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर ये इस बात से हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्पिन +12 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा देख लेना चाहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन आ सकता है। तो फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, +म्यू और -म्यू कैंसिल हो जाकर -μ/3, यानी कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 3 ही है, तो -μ/3। तो यही है मैग्नेटिक मोमेंट और यही है प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/3 -μ/3। प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है और मैग्नेटिक मोमेंट -μ/3। तो यही है सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।